क्या है, कराया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना आ जाए। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है इसका नाम भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हो रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जारी रहना, समझ रहे हैं, अर्थात इस टेंस में हम कार्य का वर्तमान समय जारी रहना पाते हैं, समझ रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसके क्या है पहचान की बात कर लेते हैं। रिकॉग्निशन क्या है, रिकॉग्निशन पहचान या परिचय। तो वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आता है, समझ रहे हैं। और कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये रहा इसका पूरा पहचान। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य रहेगा तो वो वर्तमान समय में जारी ही रहेगा। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, अर्थात मेरा वर्तमान समय किताब पढ़ने का जो कार्य है वो क्या है, जारी रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का भी पहचान वही है, बस दोनों में अंतर यह है कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ कार्य का केवल वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। यानी कि वर्तमान में अर्थात वर्तमान समय में कार्य का बस जारी रहना पाया जाता है। इसमें कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि उसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। और इसमें क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कार्य का वर्तमान समय केवल जारी रहना पाया जाता है, कंटिन्यू रहना पाया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये रहा क्या इसका पहचान। अब हम सीधे आते हैं, समय को न गवाते हुए सीधे इसके अफर्मेटिव पार्ट के तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य आप इसे बोल सकते हैं। तो यहां सबसे पहले हम विद सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ही है, सी है, इट है एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स के साथ हमें इसका इस्तेमाल करना है। और इसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी आती है। और विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो कर्ता हमारे क्या है, बहुवचन है, अर्थात बहुवचन कर्ताओं के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वी है, यू है, दे है एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स। इनके साथ हमें क्या करना है, इनके साथ हमें आर का प्रयोग करना है। और आर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी आएगी, यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ, जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया एंड अदर प्लूरल के साथ हमें आर लगाना है, ठीक है। केवल हम कर्ता आई के साथ क्या लगाते हैं, केवल एम का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य किसी कर्ताओं के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करते हैं। आई के साथ एम हो जाएगा और एक कर्ताओं के साथ इच और बहुवचन कर्ताओं के साथ आ। अब हम सीधे इसके रूल पे आते हैं। रूल हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज आर एम के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। यहां मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा और फिर हमारा अदर वर्ड्स होगा। ये रहा इसका नियम, कर्ता के अनुसार इज आर एम में से कोई एक, मेन वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्या, अदर वर्ड्स। समझ रहा है ना। जैसे बलिया दिया हो
एग्जाम्पल, मोहन इस समाचार पत्र को पढ़ रहा है। ठीक, मोहन इस समाचार पत्र को पढ़ रहा है। अब क्या हो जाएगा, मोहन इज, कर्ता वाला सिंगुलर है, मोहन इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग। ठीक, मोहन पढ़ रहा है क्या, इस समाचार पत्र को। मोहन इज रीडिंग क्या, मोहन इज रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, इस समाचार पत्र को। तो यहां पे संकेत या इशारा है, दिस न्यूज पेपर। कोई ऐसे कह रहा है कि मोहन इस समाचार पत्र को पढ़ रहा है, वाक्य हमारा हो जाएगा क्या, मोहन इस समाचार पत्र को पढ़ रहा है, मीन्स दैट मोहन इज रीडिंग दिस न्यूज़पेपर। हो रहा है, देखिए कर्ता के अनुसार इज आर में से कोई एक, फिर मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा। ऑर्डरली, आपका सेंटेंस कभी भी क्या है, डिसऑर्डर में नहीं हो सकता है। एक तो अन्य एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे तुम लोग कमरे में शोर मचा रहे हो। ठीक है, तुम लोग कमरे में शोर मचा रहे हो, तो यू, तुम और तुम लोग दोनों के लिए क्या आएगा, यू आएगा। केवल तुम सब रहेगा तब हम यू आल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यू आर मेकिंग ए नॉइज, यू आर मेकिंग ए नॉइज इन द रूम, कमरे में। वाक्य हमारा हो जाएगा, तुम लोग कमरे में शोर मचा रहे हो, मीन्स दैट यू आर मेकिंग ए नॉइज इन द रूम। देखिए कर्ता के अनुसार आर और मेन के आईएनजी ऑब्जेक्ट और फिर क्या, अदर वर्ड्स। अब देखते हैं हम तीसरा हो सकता है। देखिए ये कोई आवश्यक नहीं कि हर एक वाक्य में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुई है। अगर कोई कार्य वर्तमान समय कंटिन्यू है और उसमें पहचान रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं नहीं आया है, तो भी हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही मानते हैं। जैसे बढ़िया दिया है, मैं अपने छत पर खड़ा हूं, मैं अपने छत पर खड़ा हूं, अर्थात मेरे छत के ऊपर खड़ा होने का जो कार्य है वर्तमान समय में जारी है, तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। वाक्य हमारा हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग ऑन, और आई के साथ पोसेसिव माई, और छत के लिए रूफ। वाक्य हमारा हो जाएगा, मैं अपने छत पर खड़ा हूं, मींस दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन माई रूफ, मैं अपने छत पे क्या है, खड़ा हूं। अब देखिए ओवर का इस्तेमाल यहाँ पे जो है बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो छत के ऊपर नहीं खड़ा है, छत पर खड़ा है, सतह पे खड़ा है। सो हमें प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना है यहाँ, और इस हिसाब से वाक्य हमारा होगा, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई रूफ। तो हम यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव का पूरा अध्ययन हमने कर लिया। निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखिए निगेटिव में कुछ और नहीं करना है, बाकी जो कर्ता सिंगुलर है सिंगुलर रहेगा, कर्ता जो है हमारा बहुवचन वैसे का वैसे ही रहेगा। आई के साथ इसमें भी एम का प्रयोग करना है, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। यानी इसी नियम में हम क्या है, इसका नियम क्या है बना लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट होगा इज आर एम के जस्ट बाद हमें क्या है, यहाँ नॉट का प्रयोग कर देना है, और बाकी जो नियम जैसे है वैसे का वैसे ही क्या है चलता रहेगा। यानी कि सब्जेक्ट होगा इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, मेन वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्या, अदर वर्ड्स। ठीक है, यही है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया, बच्चे, ठीक है, बच्चे मंच पर भाषण नहीं दे रहे हैं। ठीक, बच्चे मंच पर भाषण नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
द चिल्ड्रन आर नॉट, द चिल्ड्रन बच्चे एक से अधिक हैं, आर और आर के साथ क्या हो जाएगा, नॉट। इट मींस द चिल्ड्रन आर नॉट। और देखिए भाषण देने के अर्थ में हम डिलीवर ए स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ डिलीवर हमारा मुख्य क्या है, क्रिया है, उसमें आईएनजी लगा लेंगे, डिलीवरी हो जाएगा। द चिल्ड्रन आर नॉट डिलीवरिंग, ठीक है, डिलीवरिंग यानी कि द चिल्ड्रन आर नॉट डिलीवरिंग द स्पीच, डिलीवरिंग द स्पीच ऑन द, कहा, मंच, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, मंच पर। वाक्य हमारा हो गया, बच्चे मंच पर भाषण नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, द चिल्ड्रन आर नॉट डिलीवरिंग द स्पीच ऑन द स्टेज, ठीक है। तो यहां हमारा कर्ता क्या रहा, वचन रहा तो आर नॉट लगाया गया, कर्ता हमारा ए वचन होगा तो इज नॉट हो जाएगा, कर्ता हमारा आई होगा तो आई के साथ क्या हो जाएगा, अब नॉट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या है, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव का डिटेल अध्ययन कर लिया है, और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पूरे का पूरा पसंद ही आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर समझने में कहीं पे तनिक भी दिक्कत हुआ होगा तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। और आप लोगों के लिए शुभकामना है कि आप सभी लोग क्या है, इस हमारे YouTube चैनल पे क्लास 9, क्लास 10, 11 और 12 के संपूर्ण सिलेबस यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 अर्थात लिटरेचर प्लस ग्रामर का डिटेल अध्ययन करते रहें। यानी कि इसमें आपको इंग्लिश फर्स्ट प्लस इंग्लिश सेकंड दोनों का डिटेल अध्ययन क्या है करके वीडियोज के माध्यम से जानकारी क्या है दी जाएगी। और टोटल सिलेबस, एकेडमिक सिलेबस यानी कि यूपी बोर्ड के क्लास 9, 10, 11 और 12 इन सभी क्लासेस के आपके इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड के ऑल सभी चैप्टर्स क्या है कवर अप किए जाएंगे, और उसके साथ साथ ग्रामर का भी पूरा का पूरा डिटेल अध्ययन कराया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको जो आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्या है वो सिलेबस होते हैं, उसका भी बीच बीच में क्या है जिक्र या उसका भी वीडियोस आपको क्या है ये